केशा, एक बहुत प्रसिद्ध गायक, ने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन 1, मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। फैन 2, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली। फैन 3, मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? फैन 1, फैन 2 या फैन 3 ने केशा के कमरे की घड़ी 11:15 पर टूटी और फैन 1 ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। वह आखिरी व्यक्ति थी जो केशा से मिली और उसे मार डाला। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में खो गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और यह सब कुछ होता देखा। उसने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है जो कहता है कि वह बस समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि वह अभी समुद्र तट पर पहुंचा है और उसे कुछ नहीं पता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? 1, 2 या 3 श्री टिम और उनके परिवार ने सभी एक ही टोपी पहनी हुई थी जिसे 3 पहने हुए हैं। उसने लड़के से टोपी ली और उसे पहना। वह अपहरण करता है।